नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के साथ बहुपक्षीयता का दायरा बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बाद के समय में बहुपक्षीयता का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें समकालीन विश्व की वास्तविकता परिलक्षित हो। प्रधानमंत्री कल रात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना मुक्ति को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समेकित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्रम में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध कराई है। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 63.33% हो गई है और अब तक 6,53,750 कोरोना मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में मौजूदा समय में 3,58,692 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। देश भर में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 10,38,716 तक पहुंच गई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 3,61,024 परीक्षण किए गए। अब तक 1,34,33,742 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,421 हो गई है। मौजूदा समय में 381 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 1,014 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं। सिरमौर जिले से सर्वाधिक 10 जबकि शिमला में 6 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 1,10,585 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,08,954 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बीच शिमला शहर में 6 कोरोना मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने बालूगंज बाजार को आगामी आदेशों तक सील कर दिया है। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को बालूगंज बाजार से आवाजाही की अनुमति नहीं होगी और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वाहनों की आवाजाही वाया चक्कर कर दी गई है। उधर सिरमौर जिले में नाहन के गोविंदगढ़ मोहल्ला में 10 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद जिला प्रशासन ने नाहन शहर को मंगलवार प्रातः 7 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी RK परूथी ने बताया कि शहर में गहन सैंपलिंग करने व सामुदायिक संक्रमण की संभावना को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगी जबकि दवाइयों की दुकानों को खुला रखने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों से चुनावों और जनसभाओं के बारे में राय मांगी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें। अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं। महामारी की मौजूदा स्थिति में कोविड संक्रमण की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध, लोगों के तापमान की जांच और सैनिटाइजेशन जैसे अनेक एहतियाती उपाय किए गए हैं। आयोग के पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के विचारों और सुझावों के आधार पर उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और चुनाव प्रक्रिया पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने को प्रयासरत है। ये बात कल उन्होंने ऊना जिला की पलाहटा पंचायत में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण करने के दौरान कही। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए पशुओं के लिए प्रत्येक खंड में सदाबहार हरे चारे की नर्सरियां तैयार की जाएंगी। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनने, स्वच्छता बनाए रखने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।